को लेकर आशा बहुओं ने हाल ही में जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पहुंची आशा कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया है कि उन्हें लंबे समय से विभिन्न मदों का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धरने के दौरान आशा बहुओं ने नारेबाजी करते हुए कहा कि वे लगातार स्वास्थ्य सेवाओं में अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें समय पर मानदेय और प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है। उन्होंने प्रशासन से शीघ्र बकाया भुगतान कराने की मांग की है। मामले को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ डॉक्टर राजेश झा ने स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा है कि यदि किसी भी आशा कार्यकर्ता का भुगतान वास्तव में लंबित है और उसका संबंधित वाउचर या वैध दस्तावेज उपलब्ध है तो विभाग तत्काल भुगतान करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि विभाग पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहा है और बिना प्रमाण के किसी भी भुगतान का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सीएमओ ने यह भी कहा कि धरना दे रही आशा बहुएं अपने बकाया भुगतान से संबंधित कोई ठोस वाउचर या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाई है और केवल मौखिक आरोप लगाती रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि यदि कोई भी कार्यकर्ता उचित प्रमाण प्रस्तुत करता है तो उसका भुगतान तत्काल कराया जाएगा। इसके बाद देखने को मिला है कि आशा बहुओं के बीच में और ज्यादा नाराजगी व्याप्त हो गई है। प्रशासन का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में लगे सभी कर्मियों का भुगतान नियमों के तहत सुनिश्चित किया जाता है और यदि कोई भी वास्तविक समस्या है तो उसे प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। वहीं अधिकारियों ने अपील की है कि किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए संबंधित दस्तावेजों के साथ विभाग से संपर्क किया जाए ताकि समयबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाए। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में देखने को मिल रहा है कि लगातार आशा बहुओं की समस्याएं बनी हुई है और इस वक्त पर जब इतनी परेशानियां उनके सामने है तो वो किस तरह से दस्तावेज पेश करें। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जो आशा बहुएं हैं वो स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी हैं। वो 24-24 घंटे कार्य करती है। अपने कार्य के अतिरिक्त भी तमाम कार्यभार वो अपनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसके बाद भी देखने को मिलता है कि सरकार की तरफ से इन्हें दरकिनार कर दिया जा रहा है। इन आशा बहुओं की एकमात्र मांग है कि इन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दे दिया जाए, इनके जो मानदेय है उसमें बढ़ोतरी कर दी जाए। लेकिन देखने को मिल रहा है कि सरकार की तरफ से इनकी बिल्कुल भी सुध नहीं ली जा रही है और इनकी नाराजगी और ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही है। ना तो इनके लिए कोई सुविधाएं दी जा रही है और ना ही इन आशा बहुओं के लिए कोई कार्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है। हाँ, एक कार्य जरूर किया जा रहा है कि इनका जो कार्यभार है उसे बढ़ाती हुई चली जा रही है सरकार और यही कारण है कि इनके बीच में बेहद नाराजगी है। समय समय पर इनके द्वारा प्रदर्शन किए जाते हैं, बार बार अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा जा रहा है। न जाने कितनी बार राजधानी लखनऊ से लेकर पूरे प्रदेश में और इसके साथ ही पूरे देश में कार्यक्रम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। ये नाराजगी और ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही है और इन्होंने साफ तौर पर यह बात जता दी है कि अगर सरकार समय रहते बातों को नहीं सुनेगी तो ये नाराजगी जो है वो और ज्यादा बढ़ती हुई चली जाएगी और ये फिर कार्यक्रम किसी एक जिले या जिलाधिकारी के कार्यालय नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और फिर इनका मुद्दा पूरे देश में गूंजता हुआ नजर आएगा। क्योंकि ये जो स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी आशा बहुएं हैं ये अब परेशान हो चुकी हैं, पूरी तरह से संघर्ष करते करते थकती हुई नजर आ रही है और अगर ऐसे में सरकार इनके लिए अब भी कोई कदम नहीं उठाती है तो 27 का चुनाव सरकार के लिए भी भारी पड़ सकता है। क्योंकि इन्होंने साफ तौर पर यह ठान लिया है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक ये बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगी, तब तक ये ऐसे ही संघर्ष करेंगी और अपनी मांगों को पूरा करवा कर ही रहेंगी। तो अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्या कुछ कदम उठाती है सरकार और क्या इन आशा बहुओं की मांगों को पूरा किया जाता है। क्योंकि मानदेय और प्रोत्साहन राशि में वृद्धि को लेकर लगातार इनके बीच में नाराजगी देखने को मिल रही है। स्थायी दर्जा और सामाजिक सुरक्षा की मांग लगातार रखी जा रही है इनकी तरफ से। वहीं बकाया भुगतान को लेकर भी काफी ज्यादा नाराजगी है इन आशा बहुओं के बीच में। तो अब देखना ये होगा कि आखिरकार इन मांगों को कब सरकार पूरा करती है, क्या कुछ कदम उठाती है। फिलहाल तो आशा बहुओं ने साफ तौर पर यह बात कह दी है जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये संघर्ष यूं ही जारी रहेगा। नेक्स्ट रिपोर्ट अटल टीवी।